हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज, यदि आज्ञा हो तो नगर श्रेष्ठ श्री धर्मपाल जी आपकी सेवा में नागरिकों की ओर से कुछ निवेदन करने के लिए आए हैं। हम उनकी समस्या जानते हैं। कुछ नागरिकों को शंका है कि राज्य की ओर से उन पर कर बढ़ाया जाएगा, परंतु उनकी यह शंका निर्मूल है। हम सर्वसाधारण प्रजा से अंधाधुंध कर लेने से कभी सहमत नहीं हो सकते। प्रजा से कर लेना आवश्यक है, परंतु हमारे विचार में राजा को कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे सूर्य धरती से जल सोखते हैं। जलाशयों में और नदियों में जहां जल अधिक है वहां से अधिक जल, और भूमि पर जहां जल थोड़ा हो वहां से कम। जल सोखकर उससे मेघ बनाए जाते हैं, और मेघ वही जल पृथ्वी पर वापस लौटाते हैं, परंतु भूमि पर बराबर बराबर वृष्टि करके। यही राजा का कर्तव्य है कि राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से इकट्ठा किया गया कर प्रजा के हित के कामों में बराबर बराबर बांट दें। आप सर्वसाधारण को निश्चिंत कर दीजिए। महाराज, हम सर्वसाधारण की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। अरे सुमंत्र। महाराज, कल रात्रि में राजमहल के द्वार पर एक स्त्री न्याय मांगने के लिए आई थी, परंतु उसे यह कहकर भेज दिया गया कि कल सवेरे आना। क्यों? आप राजद्वार के प्रमुख प्रहरी को बुलाकर उसकी जांच कीजिए। महाराज, मुझे यह सूचना प्रातःकाल ही मिल चुकी थी। मैंने उसकी जांच भी की है। प्रहरी का कहना है कि महाराज उस समय महारानी के साथ अपने विश्राम गृह में पधार चुके थे। महाराज और महारानी के विश्राम में बाधा ना हो, इसलिए उसे आज प्रातः बुलाया है। अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। हमने राज्य सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे, और प्रजाहित के सामने हमारी निजी सुख सुविधा का कोई मोल नहीं। इसलिए प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में। जैसे भी हो, उस महिला को ढूंढकर हमारे पास लाया जाए। शान्तिरन्तरिक्षगुं शांति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म
शांति सर्वज्ञं शांति शांति। कल्याण हो। महाराज राम, आज आपके जन्म दिवस पर मैं आपका ऋत्विज वशिष्ठ चारों दिशाओं के समस्त ऋषियों की ओर से आशीर्वाद देता हूं कि आपका सर्वदा कल्याण हो। आप स्वयं मूर्तिमान धर्म हैं, अतः जहां भी आपके नाम का उच्चारण हो वहां धर्म की वृद्धि हो। महाराज, मैं आपके मंत्रिमंडल और अयोध्या के प्रजा की ओर से आपके जन्म दिवस पर आपका अभिवादन करता हूं। इस शुभ अवसर पर यदि गुरुदेव आज्ञा दे तो मैं वो प्रस्ताव आपके सन्मुख रखूं जो प्रजा के मन में है। आर्य सुमंत्र, जो प्रजा के मन में हो उसे राजा तक पहुंचाना मंत्री का कर्तव्य है। उसके लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं। अरे सुमंत्र, आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए। महाराज, आपके राज्य में प्रजा को समस्त सुख प्राप्त है। अयोध्या में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभी, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले हैं। आपके राज्य में कोई भी कुटुंब ऐसा नहीं जिसके पास गाय, बैल, धरती और धन धान्य का अभाव हो। नगर में कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास सोने के आभूषण न हो। राम राज्य में यह सब कुछ है महाराज, परंतु क्या? ये सब होते हुए भी प्रजा उत्साहहीन और शिथिल हो रही है। कारण? महाराज, राजा का यह भी धर्म है कि वो निरंतर ऐसे महान कार्य करता रहे जिससे उसके राजवंश पर प्रजा का गर्व बढ़ता रहे। जहां केवल स्थिरता रह जाती है वहां धीरे धीरे शिथिलता आने लगती है। जीवन और प्रगति के लिए उल्लास आवश्यक है। उल्लास का प्रतीक है उत्सव। जिस राज्य में कोई उत्सव नहीं होता उस राज्य में प्रजाजनों के हृदय बुझे बुझे से रहते हैं। अतः प्रजा का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्सवों का होना आवश्यक है। इसीलिए आपके वंश में सदा राजाओं ने समय समय पर दिग्विजय आदि महान कार्य किए हैं। कई प्रकार के यज्ञ किए हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रजा का उत्साह बनाए रखने के लिए कोई ना कोई उत्सव आवश्यक है। महाराज, आर्य सुमंत्र का यही मत है। हम भी उनसे पूर्णतया सहमत हैं।